नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। सियासी पिच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब ब्रजभूमि का नंबर आने वाला है, सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान। पीएम मोदी ने आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म कर दिया, गृह मंत्री अमित शाह का बयान। तेजस्वी ने किया सीएम नीतीश से भावुक अपील, पीएम मोदी का भी लिया नाम। कांग्रेस सांसद सहित कई विपक्षी नेता हुए भाजपा में शामिल, पाठक ने दिलाई सदस्यता। सीएम केजरीवाल को राहत देने वाली याचिका खारिज, याचिकाकर्ता पर हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना। अब खबरें विस्तार से। तेजस्वी ने किया सीएम नीतीश से भावुक अपील, पीएम मोदी का भी लिया नाम। दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को है। इसको लेकर तैयारी और तेज हो गई है। इस बीच बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से भावुक अपील भी कर दी है। मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी ने कहा कि बिहार में विकास मुद्दे और तरक्की की बात होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कोई विजन नहीं है। वह केंद्र से बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मांग रहे। साथ ही तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश से बिहार के लिए स्पेशल पैकेज की भी बात करने की गुजारिश की है। इसके अलावा तेजस्वी ने कहा कि हम हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री जी से कहते हैं कि नफरत की राजनीति छोड़कर बड़े मुद्दों पर बात करें। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और खराब अर्थव्यवस्था असली मुद्दा है। मतदान बढ़ाने की निर्वाचन आयोग की अनूठी पहल। पहले चरण में मध्य प्रदेश सहित देश के कई सीटों पर मतदान फीसदी बहुत कम रहा। ऐसे में आगामी चरणों में मतदान बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। इंदौर संभाग खरगोन जिले में मतदान फीसदी बढ़ाने के लिए बुलावा अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के माध्यम से मतदाताओं को घर घर जाकर पीले चावल देकर मतदाताओं को मतदान के लिए न्योता दिया जा रहा है। खरगोन कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी कर्मवीर शर्मा और स्वीप जिला नोडल अधिकारी आकाश सिंह ने लोगों को मतदान के लिए प्रेरित जागरूक करने के लिए उद्देश्य से बुलावा अभियान शुरू किया है। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे को फिर लगा बड़ा झटका, पूर्व सीएम के दामाद हुए एनसीपी में शामिल। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस और उद्धव ठाकरे को एक बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री AR अंतुले के दामाद और महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व विधायक रह चुके मुश्ताक अंतुले अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में शामिल हो गई है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री AR अंतुले के दामाद और महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व विधायक रह चुके मुश्ताक अंतुले अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में शामिल हो गए हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से आने वाले मुश्ताक अंतुले की पहचान एक अल्पसंख्यक चेहरे के तौर पर जानी जाती है। मुश्ताक अंतुले के एनसीपी अजित पवार गुट में शामिल होने से महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से उद्धव ठाकरे की शिवसेना के उम्मीदवार अनंत गीते की मुश्किलें चुनाव में बढ़ सकती हैं। कांग्रेस प्रत्याशियों के खिलाफ कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन पर अरविंदर सिंह लावली का बयान। लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार यानी कन्हैया कुमार, उदित राज और जेपी अग्रवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लावली ने लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर पूछे सवाल के जवाब में कहा, ये पार्टी की ताकत बताता है। उन्होंने आगे कहा कुछ लोग नाराज होंगे। एक बार चुनाव शुरू हो जाए तो सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेंगे। यदि कोई अनुशासनहीनता करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब ब्रजभूमि का नंबर आने वाला है, सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा और वृंदावन के विकास को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने अपनी जनसभा में अयोध्या और काशी का भी जिक्र किया। सीएम ने कहा कि अब ब्रजभूमि का भी नंबर आने वाला है। अयोध्या और काशी ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, अब आपकी बारी है। तो साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण पर प्रश्न खड़े किए थे, उनको वोट के लिए तरसा दीजिए। ममता सरकार को लगा बड़ा झटका, स्कूल भर्ती घोटाले में हाईकोर्ट ने दिया नौकरियां रद्द करने का आदेश। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को सोमवार को बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बंगाल के स्कूल भर्ती घोटाले पर फैसला सुनाते हुए सोमवार को 2016 का पूरा पैनल रद्द करने का निर्देश दिया है।
हाईकोर्ट ने स्कूल सेवा आयोग की ओर से 9वीं, 10वीं व 11वीं और 12वीं में ग्रुप सी और ग्रुप डी में सभी नियुक्तियों को अवैध ठहराते हुए 23,753 लोगों की नौकरी रद्द करने का निर्देश दिया है। चुनावी रण में तैयार भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह आज से करेंगे 2 दिवसीय रोड शो। काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने औरंगाबाद के देव में विश्व विख्यात सूर्य मंदिर में माथा टेक कर अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। पवन सिंह ने नामांकन के पहले के रोड शो और जनसंपर्क अभियान का ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि काराकाट संसदीय क्षेत्र में वह 23 और 24 अप्रैल को 2 दिवसीय रोड शो करेंगे। यह उनकी जन आशीर्वाद यात्रा होगी। 26 अप्रैल को पंजाबी समाज के गढ़ में बीजेपी करेगी विजय संकल्प रैली। पंजाबी समाज को साधने के लिए भाजपा गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र स्तर की रैली भीमनगर के रामलीला मैदान में 26 अप्रैल को आयोजित करेगी। भीमनगर का इलाका पंजाबी समाज का गढ़ माना जाता है। मुख्य अतिथि भी पंजाबी समाज से आने वाले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बनाया गया है। शीतला मंडल में रैली को लेकर संपर्क करने की जिम्मेदारी प्रदेश भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक नवीन गोयल को, अर्जुन मंडल में पार्टी के वरिष्ठ नेता हरविंदर कोहली को, दयानंद मंडल में महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी को एवं सरस्वती मंडल में खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक मुकेश शर्मा पहलवान को सौंपी गई है। पीएम मोदी ने आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म कर दिया, गृह मंत्री अमित शाह का बयान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार 22 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कांग्रेस और INDI गठबंधन पर निशाना साधा। वहीं अमित शाह ने रैली में नक्सलवाद का भी जिक्र किया। अमित शाह ने कहा, पीएम मोदी ने आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म कर दिया है। 250 लोग सरेंडर हुए और मोदी जी ने देश भर से नक्सलवाद को खत्म कर दिया। नक्सलवाद की वजह से आदिवासियों के घर में बिजली नहीं पहुंच रही थी। उन्होंने आगे कहा कि बचे नक्सली सरेंडर कर दो, वरना लड़ाई का परिणाम आप जानते हो। संविधान लिखने वाले भी थे 14वें संतान। तेजस्वी ने फैमिली डाटा के साथ किया NDA नेताओं पर हमला। बिहार के कटिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर आयोजित जनसभाओं में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के परिवार पर जमकर हमला किया था और उनके बच्चों की गिनती कराई थी। इसके बाद अब इस बयान पर तेजस्वी ने फैमिली डाटा के साथ पलटवार किया है। तेजस्वी ने CM नीतीश से लेकर PM और गृह मंत्री सबके परिवारजनों की संख्या बताई है। तेजस्वी ने कहा कि मेरे परिवार पर बोलने से पहले यह जानना चाहिए कि जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा था, बाबा साहेब अम्बेडकर, वह 14 भाई बहन थे। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी याद दिलाया कि वो खुद भी 5 भाई बहन हैं। तो साथ ही उन्होंने सुभाष चंद्र बोस, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, PM नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रविंद्रनाथ टैगोर की भी भाई बहनों की गिनती कराई। राम मंदिर को लेकर अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। सोमवार को छत्तीसगढ़ के कांकोर में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने राम मंदिर का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राम मंदिर को लेकर लटकाती और भटकाती रहती है, जबकि PM मोदी के कार्यकाल में 17 अप्रैल 2024 को हम सब ने अपने जीवन का अनुपम दृश्य देखा। 500 वर्षों से टेंट में बैठे रामलला ने अपना जन्मदिन भव्य मंदिर में मनाया, जहां उनका सूर्य तिलक किया गया। तो साथ ही अमित शाह ने सवाल पूछा कि कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने देश पे शासन किया है, लेकिन कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के लिए क्या किया। 70 साल से अधिक आयु वाले बुजुर्गों को भी मिलेगा आयुष्मान योजना का फायदा। अमित शाह सोमवार 22 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के कांकोर में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान दिया है। PM मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि PM मोदी ने देश के 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया है। अब आगे के लिए मोदी जी की गारंटी है कि 70 वर्ष से अधिक के आयु वाले बुजुर्गों को भी आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज दिया जाएगा। कांग्रेस सांसद सहित कई विपक्षी नेता हुए भाजपा में शामिल।
ब्रजेश पाठक ने दिलाई सदस्यता। बसपा सरकार में मंत्री रहे सरदार सिंह, कांग्रेस के पूर्व सांसद संतोष सिंह, गोसाईगंज से सपा के विधायक अभय सिंह के पिता व पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी के पौत्र सोमेश पति त्रिपाठी, बसपा के राज्यसभा सदस्य रामजी गौतम के भाई प्रमोद चौधरी समेत विभिन्न दलों के लगभग 2 दर्जन नेता सोमवार को भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा प्रदेश कार्यालय में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तोड़ी शब्दों की मर्यादा। लोकसभा चुनाव को लेकर जुबानी जंग चरम पर है। इसी बीच उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तेजस्वी पर तल्ख लहजे में लालू के परिवारवाद पर कहा कि अब बिहार में यह पारिवारिक भ्रष्टाचारी पर्यावरण की जिम्मेदारी नहीं चलेगी। आगे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से यह सवाल किया गया कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ईडी, सीबीआई और आईटी भाजपा की जमाई है। उसके बाद इस पर पलटवार करते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि इस देश में जितने गलत काम करने वाले हैं वो तेजस्वी के दोस्त हैं और वो नाजायज हैं। सीएम केजरीवाल को राहत देने वाली याचिका खारिज। याचिकाकर्ता पर हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका लगा है। सीएम केजरीवाल को राहत देने की मांग वाली याचिका सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता के ऊपर 75,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। केजरीवाल को राहत देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले में याचिकाकर्ता का सीधे तौर पर कुछ लेना देना नहीं है। अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर हैं और वह खुद भी अदालत में याचिका दायर कर सकते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल को किसी तरह की कोई राहत चाहिए तो वह कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। पीएम मोदी के संपत्ति बांट देने वाले बयान पर राहुल गांधी ने किया पलटवार। पीएम मोदी ने एक रैली में कहा था कि अगर कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आती है तो वह लोगों की संपत्ति को लेकर मुसलमानों में बांट देगी। ये अर्बन नक्सल वाली सोच है। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बेच देंगे। इस हद तक चले जाएंगे। विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बयान पर कहा कि पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया है कि घबराकर वह कुछ भी बोल रहे हैं। अब जनता के मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। मानसिक संतुलन खो चुके हैं पीएम मोदी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का बड़ा बयान। बीते दिन पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी जनता को बांटने का काम कर रही है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। मानसिक संतुलन खोने वाला व्यक्ति ही इस तरह का बयान दे सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरह का बात निकलना ही अपने आप में दिखाता है कि पीएम मोदी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। सियाचिन बेस कैंप पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार 22 अप्रैल को सियाचिन बेस कैंप का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सियाचिन को भारत के शौर्य और पराक्रम की राजधानी बताया। तो साथ ही राजनाथ सिंह ने सियाचिन ग्लेशियर के कुमार पोस्ट पर तैनात सशस्त्र बल के जवानों से भी बातचीत की। अच्छे लोग राजनीति में क्यों नहीं हो पाते हैं सफल, प्रशांत किशोर ने दिया जवाब। बिहार में चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी तेज है। जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार जगह जगह जाकर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने यह भी बता दिया है कि अच्छे लोग राजनीति में टिक क्यों नहीं पाते हैं या इसमें आने से क्यों कतराते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छे लोग यह सोचते हैं कि राजनीति में कहां पड़ेंगे। अगर कोई हिम्मत करके आता भी है तो वह पैसा या जाति के चक्कर में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। एक बार फिर चुनावी मुद्दा बना बाबरी मस्जिद। मामले को उठाकर ओवैसी ने किया चुनावी माहौल गर्म। लोकसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच बाबरी मस्जिद विध्वंस मामला एक बार फिर चुनावी मुद्दा बनता दिख रहा है। एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी के उम्मीदवार अख्तरुल इमान के लिए वोट मांगने के दौरान इस सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस और जदयू प्रत्याशियों को सार्वजनिक रूप से बाबरी मस्जिद की जय जयकार करने की चुनौती दी। ओवैसी के इस कदम से चुनावी अभियान को धार्मिक विवादों में डाल दिया है, जिससे जेडीयू और कांग्रेस के उम्मीदवार टेंशन में आ गए हैं। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा हमें चुन लो या एनडीए को, तीसरी जगह जाने की जरूरत नहीं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में बड़ा सियासी दांव खेला है।
उन्होंने एक बयान से पप्पू यादव के टेंशन में इजाफा कर दिया है। तेजस्वी यादव ने सोमवार को बीमा भारती के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्णिया में दो विचारधारा की लड़ाई है, तो या तो आप लोग हमें चुन लो या फिर एनडीए को चुन लो, कहीं तीसरी जगह जाने की जरूरत नहीं। गौरतलब है कि पूर्णिया में पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। राजद का वोट बैंक पप्पू की ओर न जाए, इसलिए तेजस्वी यादव ने ऐसा बयान दिया है। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार 2024 लोकसभा चुनाव में कौन से मुद्दे सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।